हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक नया और बेहतर से भी बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये चैप्टर जो है वो क्लास नाइन्थ नाइन्थ क्लास का पॉलिटिकल साइंस एसएसटी का 4th चैप्टर है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसी के बारे में हमें आज इस वीडियो में स्टडी करना है कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं और किस तरह से वो वर्क करते हैं। तो देन वी स्टार्ट। तो देखो, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है और उन 3 पार्ट्स का नाम मैंने लिखा हुआ है, जो मेजर डिसीजन भी टेक आउट करते हैं। तो पहले है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। देखो, मैं आपको ना इनका काम पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको आगे इस वीडियो में ज़्यादा इसको ना समझकर आसानी से समझ सको। तो लेजिस्लेचर का जो बेसिक काम है लॉ मेकिंग करना, ये आपका सिंपल सा काम है। जो वर्ड मैं बता रहा हूँ उसे याद रखना जो आपको ईजी रहेगा। तो लॉ मेकिंग करना इसका फर्स्ट मेजर डिसीजन और मेजर वर्क है लेजिस्लेचर का। सेकंड है एग्जीक्यूटिव, जो लॉ बना है तो नेक्स्ट काम है उस लॉ को इम्प्लीमेंट भी तो करना है। इम्प्लीमेंट करने का काम है किसका? एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव का ही है और उस एग्जीक्यूटिव का काम जो एग्जीक्यूटिव कर देता है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ लॉ होते हैं उनमें कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं, मिसकंसेप्शन बन जाते हैं, तो उनको शॉर्ट आउट करने के लिए एक थर्ड पार्ट है गवर्नमेंट का, जो मेजर डिसीजन देते हैं उन पे रिफॉर्म्स करने के लिए या उसको शॉर्ट आउट करने के लिए। उसका नाम है जुडिशरी, ठीक है, जो जस्टिस देता है टोटली। तो इतनी बात मैं उम्मीद करूँगा आपसे कि आप समझ चुके हो। तो स्टार्ट करते हैं हम। लेजिस्लेचर देखो, लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बोल सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। 2 मैंने डेफिनेशन दे रखी है और आपको जो सी अच्छी लगे आप उसको याद कर सकते हो। पहला है, ये आपकी बुक की ही लैंग्वेज है, बुक की लैंग्वेज की ही डेफिनेशन है, जो बहुत अच्छी है और बहुत बेटर है। अगर आप इसको लिखते हो तो आपको पूरे से पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेजिस्लेचर इज़ दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एक पार्ट है गवर्नमेंट का जिसका काम है विच डज़ द वर्क ऑफ लॉ मेकिंग करना इसका काम है। मेन वर्क काम यही है इसका। लेजिस्लेचर इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लेजिस्लेचर होता है वो इलेक्शन के थ्रू पीपल के द्वारा क्या होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं लेजिस्लेचर के मेंबर्स। देन उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है और लेजिस्लेचर भी हम उसे ही बोलते हैं और पार्लियामेंट भी उसे ही बोला जाता है। एक और डेफिनेशन है, आप इसको भी याद कर सकते हो चाहो तो इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं उनमें जो असेंबली होती है वो इलेक्टेड होती है, एक्सरसाइज यानी सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ लोगों के द्वारा, लोगों के बिहाफ पर। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट। जो नेशनल असेंबली है यहाँ की, जो इलेक्टेड की गई है रिप्रेजेंटेटिव के लिए या रिप्रेजेंटेटिव्स का, तो उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, क्योंकि उसी में होते हैं नेशनल असेंबलीज के रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर सकते हो चाहो तो। एक पॉइंट है याद करने लायक, आप उसे भी ध्यान रख सकते हो। एट द स्टेट लेवल, यानी स्टेट लेवल पर दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है, स्टेट लेवल पर इसी पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखो, इस तरह से क्या होता है, डायग्राम होता है एक पार्लियामेंट का। तो सबसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट, देन उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। ठीक है, तो ये मेन कुछ सभाएं होती हैं इनमें और फिर उसके बाद क्या होता है, पार्लियामेंट बनती है। ये 3 मेन क्या होते हैं, इसके पिलर होते हैं पार्लियामेंट के, और इन्हीं के थ्रू क्या बनाया जाता है? लॉ बनाया जाता है।
तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड लोकसभा राज्यसभा। तो राज्यसभा किससे बनती है? जिसमें प्रेसिडेंट होता है, इसमें लोकसभा होता है और इसमें राज्यसभा होती है। घर की तरह काम करता है ये। इसमें एक घर होता है, उसमें 3 कमरे होते हैं, तो उसी की तरह काम करता है ये। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या पावर्स हैं, और क्या कर सकते हैं वो और क्या नहीं कर सकते हैं वो। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में। तो एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा और आप उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे को। तो अभी करंटली हमारे 2023 के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उनका नाम क्या है और वो कहाँ से है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो 2023 से पहले के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम क्या था और कहाँ से थे? उम्मीद करता हूँ कि आप कोशिश करेंगे कि इन सवालों का जवाब देने के लिए कमेंट में। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो क्या हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट। देखो, आपने फॉर्मेलिटी वर्ड सुना होगा, तो फॉर्मेलिटीज़ का मतलब होता है सिर्फ दिखावा करना, फॉर्मेलिटी ही करना। ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इंडिया में जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया में, वो एज अ फॉर्मली काम करते हैं, फॉर्मल ही होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ की तरह काम करते हैं, मतलब दिखावे के लिए। ठीक है, वो हेड होते हैं गवर्नमेंट के। किसके? गवर्नमेंट के हेड होते हैं। ठीक है। सेकंड, वो सुप्रीम कमांडर भी होते हैं किसके? इंडियन आर्म फोर्सेस के। अब आप सोचोगे ये आर्म फोर्सेस क्या होती है? तो आर्म फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो दिखती आर्मी की तरह है, बट वो आर्मी नहीं होती है। ठीक है, लगभग लगभग काम उसी तरह ही करती हैं वो। जैसे कि मैं कुछ नाम बता देता हूँ आपको आर्म फोर्सेस का, जैसे कि एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ये कुछ नाम है। तो इस बीएसएफ। ठीक है, तो आपने सीआरपीएफ तो देखा ही होगा, जो मेट्रो में होती है लगभग लगभग सिक्योरिटी की जांच के लिए। वो दिखती है आर्मी की तरह, बट वो आर्मी नहीं होती है। ठीक है, वो सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो वो इंडिया की नेशनल लेवल की है। इम्पोज एंड रिमूव्स ऑल द टाइप ऑफ इमरजेंसी एंड डिक्लेयर द वॉर एंड पीस। तो इनकी पावर है ये प्रेसिडेंट जी की, कि वो इम्पोज कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, मतलब किसी भी तरह से कोई भी इमरजेंसी हो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं कंट्री के ऊपर, या उसको हटा भी सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर भी और शांति भी। ठीक है, वो सबसे क्या होते हैं? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो भारत के सबसे पहले नागरिक होते हैं। अगला है ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटी इन नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसके नाम पे होती है? वो प्रेसिडेंट के नाम पे की जाती है। जैसे कि मेजर लॉज होते हैं, जो जैसे कोई डिसीजन बनता है पार्लियामेंट में, तो लास्ट डी एंड में तो प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं के ही क्या होते हैं? सिग्नेचर होते हैं। देन वो लॉ पास हो जाता है, फिर देन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है इंडिया में, नेशन में। मेजर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम। देखो, अभी मैंने बताया था आपको कि जो प्रेसिडेंट हैं वो हेड होते हैं, फॉर्मल हेड होते हैं गवर्नमेंट के, सिर्फ फॉर्मल। ठीक है, मतलब दिखावे के लिए एक हेड होते हैं। लेकिन जो मेन जो हेड होते हैं, उसके जो मेन एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो एक सवाल फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कमेंट में, आप उसका जवाब कमेंट में देना कि हमारे वर्तमान समय के यानी करंटली प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जब देश में नहीं, स्टेट में जब इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया जाता है, तो उस टाइम पर जो स्टेट के जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट साहब ही होते हैं। वो प्रेसिडेंट ही उनको लीड करते हैं। नेक्स्ट है, हम पावर देखते हैं, क्या पावर है, किन किन को वो इलेक्ट कर सकते हैं या अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो चीफ
election Chief Justice of India, Prime Minister of India, other members of the Council of Ministers, Governor of States, Auditor General of India, Chief Election Commission of India, Attorney General of India, Vice President of India, President and Chairman of UPSC, इंडियन एम्बेसडर यानी IFS ऑफिसर इंडियन फॉरेन सर्विस, IAS IPS IRS, मेंबर ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड कमीशन, मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लास कमीशन, मेंबर ऑफ लैंग्वेज कमीशन, मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशंस। देखो मैंने आपको ये सारा क्यों बताया है, वैसे आपके नॉलेज के लिए अच्छा है बट ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। चाहो तो अब इसको याद नॉलेज के लिए याद कर सकते हो कि जो प्रेसिडेंट हैं वो किन किन को अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब किन किन ऑफिसर्स को वो अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट डन मतलब उनको शपथ दिलवाते हैं वो, तो इन सबको शपथ दिलवाई जाती है यानी ओथ दिलवाई जाती है जब वो अपनी पोस्ट को क्या करते हैं, टेक आउट करते हैं, मतलब उसको काम करना शुरू करते हैं, तो उसको ओथ दिलवाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट की पावर और उनके फंक्शन और पावर एक ही बात है, आप दोनों में से कोई भी वर्ड याद रख सकते हैं। तो क्या क्या फंक्शंस हैं उनके, क्या क्या पावर्स हैं, काम क्या है, क्या करते हैं। देखो ये याद रखना कि जितने भी पावर हैं फॉर्मली है सिर्फ, यानी दिखावे के लिए है, लेकिन इनका जो मेन यूज़ है वो कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ये सिर्फ फॉर्मल हेड है किसके, गवर्नमेंट की, वो एग्जीक्यूटिव हेड है किसके, गवर्नमेंट की, कौन, प्राइम मिनिस्टर। तो इनकी जितनी पावर है वो यूज़ करते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर। तो 4 तरह की पावर है, देख लेते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशरी पावर।